ये तो अभी भुजिया बन रही है और मेरा काम है ऑमलेट की वैरायटियां देना। देखिएगा, चाहे वो पिज़्ज़ा ऑमलेट हो या पंजाबी पेस्ट्री ऑमलेट हो, और मेरे लिए खास चीज़ें होती हैं अलग से अलग अंडों की वैरायटी बनाना। आप इस शीशे के अंदर देखेंगे कि 10 से 11 वैरायटी है मेरे पास अंदर। आपने कभी मखाने वाला ऑमलेट खाया है क्या? नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी बड़ी लंबी है और मेरी गिनती बड़ी प्यारी है, जो यहाँ से लेके वहाँ तक के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये पहला पार्ले जी का ऑमलेट है, दूसरा लेज वाला ऑमलेट है, तीसरा मखाने का ऑमलेट है। आपने जो चीज़ें नहीं देखी हो मैं वो दिखाऊंगा। कुछ ये पापड़ है, पंजाबी पापड़ है, उसका ऑमलेट है। फिर ये आपने देखे हो पॉपकॉर्न, यस। देखिएगा, मेरे बहुत सी वैरायटियाँ और मैं उस वैरायटियों पे काम करता हूँ। और कुछ यहाँ की स्पेशलिटी है अलग अलग ऑमलेट्स। जी हाँ, जैसे कहते हैं यहाँ पर होशियारपुरी, पंजाबी पेस्ट्री ऑमलेट, और कुछ स्पेशल है हांडी। उस हांडी के अंदर 3 से 4 फ्लेवर डलते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर अफीम हांडी। अच्छा। और बड़े अलग अलग ऑमलेट्स हैं और अलग अलग वैरायटियाँ मैं बेचता हूँ, और वो भी अपने बाबूजी के नाम से देता हूँ। अच्छा। ना कि मेरा नाम सिकंदर है, मैं आज भी उनके नाम से काम करता हूँ। और ऐसे ही जायके हैं, जब मेरे फादर बनाया करते थे, ये उन्हीं के हाथ के आर्टिकल है और मैं उनके बगल में खड़ा होया करता था। 2007 का ये पहला आर्टिकल है जब मेरे फादर खड़े हुआ करते थे। फिर ये 5-1 साल हुए मेरे फादर को डेथ हुए, और जब से मैंने सोशल मीडिया में सक्रिय हूँ और ऐसी कुछ खास वैरायटियाँ बनाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा फादर के साथ खड़ा होना, छोटी सी उम्र, 15 साल। छोटे वाले आप है। मैं आपको बहुत चीजें दिखा रहा हूँ। ये देखिए सिकंदर, इसमें से सिकंदर भैया ये हैं जो अब यहाँ पे ऑमलेट बना रहे हैं अपने पिताजी के साथ। मैं 4 साल की उम्र से अपने फादर के साथ मिर्चे प्याज तोड़ा करता था। हाँ। और फिर मैं आता था शाम के टाइम और मैं अपना काम से काम पापा जी के साथ सीखा करता था। हाँ। और आज करते करते इतना फेमस हो गए। जी हाँ। तो भैया आज हमें कौन सा खिलाने वाले हैं ये? मैं तो बहुत सारी चीजें बना रहा हूँ, और आपको जो मैं आज खिला रहा हूँ वो है स्पेशल दौलत की चाट। जी हाँ, आपने हमेशा दौलत की चाट चांदनी चौक में आके खाई होगी। वो भी डोने के पत्ते में डालते हैं और उसको सुबह बनाई जाती है ओस में। मगर मैं ऑमलेट की दौलत की चाट बनाऊंगा और आज आपको खिलाऊंगा। आपको अभी खिलाता हूँ और मेकिंग भी दिखाता हूँ क्या जायका रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप ये मखाने वाली ऑमलेट खाना चाहते हैं या फिर आप पार्ले जी वाली ऑमलेट खाना चाहते हैं, तो ये ऑमलेट आपको पूरे दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। आपको आना पड़ेगा सिकंदर ऑमलेट वाले भैया के पास, क्योंकि यही है जो अलग अलग जायका तैयार करते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये तहलकेदार कह सकते हैं ऑमलेट बना के। पैसा हर चीज के पास है, मगर स्वाद के जायके और उसका नाम रखना दौलत की चाट, ये अलग सा कॉन्सेप्ट है, एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है। और उस कॉन्सेप्ट को कैसे तैयार करते हैं हम अलग अलग ऑमलेट की वैरायटी के अंदर। जी हाँ, मैं वो जरूर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि बड़ी खास चीजें होती हैं ऑमलेट के अंदर, अलग अलग कला के अंदर हर चीज को दिखाना, थोड़ा सा दिखा के उस स्वाद को खिलाना। बड़ी दूर से लोग आते हैं और कहते हैं कुछ स्पेशल चीजें खिलाओ। तो मेरा काम है बनाना, और मैं उस कला को बाखूबी निभाता हूँ अपने फादर के नाम से। कितने साल हो गए भैया आपको ये काम? मेरे को कम से कम 30 साल हो गए हैं फादर के साथ खड़े होते होते। 30 साल? हाँ, मेरी अब 45 साल उम्र है। हाँ। मैं फिर भी बचपन में जब आता था तो पापा कहते थे कि प्याज मिर्चे कर लो, मैं प्लेटें क्लियर कर लो, ये कर लो। तो हम वही सीख सीख के आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं आज भी कहता हूँ मेरे हाथ में गुण नहीं, मगर मैं अपने बाबूजी का नाम ले लेके वो स्वाद और मसाले खिलाता हूँ, और वही मैं आज आपको खिलाऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया ने बताया कि ये काफी 30 साल से यहाँ पर है और ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अलग अलग वैरायटी बनाने की सोची होगी। ये कैसे सोचा कि कुछ अलग करते हैं? मतलब मैं आपको बताऊं कि बचपन से ये कला है मेरे लिए, और मैंने हमेशा उनके साथ बैठ बैठ के सीखा है कि क्या चीज़ मसाले कितनी क्वांटिटी में और क्या रहेगा, क्या स्वाद के अंदर कितनी क्वांटिटी डल रही है, और कितने प्याज मिर्चे मसाले डालने के बाद उसमें नमक और मसाले की क्वांटिटी, ये चीज़ डाली जाती है, और वही चीज़ों का स्वाद है। और वैसे ही अपने हाथ से निकालना, मैं आपको बताऊं, देखिएगा हाथ के मसाले बोलते हैं कि कितनी क्वांटिटी में क्या डालना है। मतलब हम अपने स्वाद को अच्छी तरह बेचना, और ये कुछ खास मसाला है जिसको मैं कहता हूँ अक्सर बाबूजी का मसाला। अच्छा। आइएगा चलते हैं। ये सीक्रेट मसाला है आपका? ये सीक्रेट है, वो भी बाबूजी के टाइम का स्वाद है। आज भी वो चुटकी हम डालते हैं तो अलग सा एक जायका आता है, और जिसको कहते हैं हम दौलत की चाट। मैं आज आपको वो चीज़ें खिलाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ऑमलेट की भी ऐसी वैरायटी बनती है नहीं, आप भी देखिएगा। तो दोस्तों चलिए, दौलत की चाट बननी हमारी तैयार हो चुकी है। भैया फटाफट बना रहे हैं और हम आप
आपको दिखाते हैं कि भैया कितनी स्वादिष्ट ऑमलेट बनाने वाले हैं दौलत की चाट, है जी ना? हाँ। तो भैया चलिए शुरू करिए। मैं आपसे कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि दौलत की चाट बनती है या ऑमलेट बनता है, ये आपने बताना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि मुझे बोलने में भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जा रही है कि मैं क्या बोलूं, ऑमलेट बोलूं या फिर चाट बोलूं। अब देखते हैं वो दौलत की चाट का ऑमलेट और दौलत की चाट क्यों होती है, हाँ। ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफरेंट है। हाँ। और इस स्वाद को खाने के लिए मेरे पास जबलपुर क्या, जम्मू क्या, अमृतसर क्या, बहुत से एक फ्रेंड आते हैं और कहते हैं सिकंदर भैया, खासकर गुजरात वाले, मैं आपको बताऊं, जब मैं ऐसी चीज़ें अलग अलग बनाता हूं तो कहते हैं कि वहाँ पर तो मिलती है ग्रेवी में ऑमलेट, मगर आप सिकंदर भाई कुछ अलग करते हो, कुछ सीख के आए हो। मैंने कहा नहीं, ये मेरे पापा जी का दिया हुआ आशीर्वाद है और उसको मगर उस तरीके से परोस के देना। आपने अगर नहीं सुना हो, मैं आपको बताऊं तो लेस का ऑमलेट कभी आपने नहीं सुना, मैं आपको वो भी बना के खिलाऊंगा। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं सुनी हो और इस जायके के अंदर है। और ख़ास बात यहाँ की एक और है, मैंने उस बात का जिक्र नहीं करा, यहाँ पर ख़ास एक ऑमलेट बनता है जिसको कहते हैं हम पानी वाला ऑमलेट। पानी वाला ऑमलेट? जी हाँ, जिसके नाम से बड़ा आप अक्सर डालिए यूट्यूब पे या किसी पे भी पानी वाला ऑमलेट, तो यहाँ नज़र आ जाएगा आपको मैं बनाता हुआ, क्योंकि मैंने पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही पानी वाला ऑमलेट से ही फेमस हुआ था। हाँ। मैं आपको बताऊं, और उसके बाद से 7 से 8 आइटम अलग अलग बनाता हूँ मैं, वो बड़ी प्यारी प्यारी हैं, जिसके अंदर एक ये भी है, क्योंकि ये मेरी, हाँ, ये भी टॉप ग्रेड आइटम है। ऐसे ही इसको दौलत को काट को रगड़ना और इसको पूरा तैयार करना, ये जायका ऐसा है जो आराम आराम से बनाया जाता है। और ऐसे ही दौलत की चाट की तरह इस कटोरे को पूरा तैयार करेंगे गाढ़ा गाढ़ा, और फिर आपको खिलाएंगे स्पेशल दौलत की चाट का ऑमलेट। तो यहाँ पे भैया बनाना शुरू कर चुके हैं और हमें बता रहे हैं कि कैसे दौलत की अनोखी चाट ये बनाने जा रहे हैं। हालांकि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मैं ऑमलेट बोलूँ या चाट बोलूँ, लेकिन भैया के बनाने का तरीका इतना यूनिक है कि मैंने आज तक इतना अलग तरीके से ऑमलेट बनाना मतलब कहीं नहीं देखा था। तो शायद इसीलिए भैया आप वायरल होते हैं, है ना? देखिएगा, मेरा काम है अपने बाबूजी के नाम से उस चीज़ को अलग अलग जायकों को खिलाना, और मैं आज भी वही यहाँ पर नॉर्मली खड़ा हूँ और आप वही नॉर्मली टाइम पे आए हैं। ग्राहकों को भी खिलाता हूँ और मैं आपको भी खिला रहा हूँ कि हाँ, आपको लगता है या नहीं, ये मैं जायका खाने के बाद पूछूंगा कि हाँ, पुरानी दिल्ली के मसाले आज भी बोलते हैं या नहीं, मैं घाट के ऊपर छोड़ता हूँ। ये मेरा बाबूजी का आशीर्वाद है कि उस कला को आज भी मैं बेच रहा हूँ और उस बाबूजी का नाम लेके उस स्वाद को परोसता हूँ, ना कि मैं अपने नाम से, अपने बाबूजी के नाम से देता हूँ। आपने अंडे तो बहुत खाए होंगे, मगर ऐसा ऑमलेट खाना, अलग बनाना, ये कला है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो बचपन से सीखा है। अंडे बहुत देखे आपने, मगर ऐसे अंडे नहीं देखे होंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है जी, आइएगा चलते हैं उस दौलत की चाट को तैयार करते हैं, क्योंकि स्पेशल ऑमलेट है तो स्पेशल तरीके से ही वो तैयार होगी और आपको परोसी जाएगी। फुल पूरा भैया बटर डाल रहे हैं। वाटर मक्खन देखिएगा, पावर मक्खन होगा, ना छोटी टिक्की इस्तेमाल होगी और ना ये स्वाद बन पाएगा। अभी तो आपने ये शुरुआत है, ऑमलेट तो बहुत खाए होंगे, मगर ऐसा नहीं खाया होगा जैसे केक आपको नजर आ रहा है। हाँ भैया, ठीक है जी, मगर इसको ऑमलेट में बनाना है और दौलत की चाट की तरह बिल्कुल तैयार करना है। ये जायका बनाना और खिलाना, यही मेरी पहचान है। और इसी स्वाद के अंदर अंडों के फ्लेवर को नए नए डिश के अंदर परोस के देना, ये मेरी पहचान बन चुकी है। और ऐसे ही जायके में कुछ खिलाता रहता हूँ अलग से अलग तरीक़ों के साथ। अभी इसके ऊपर लगाएंगे केसर, और वो कैसी लगेगी, क्योंकि आपने कभी भी दौलत की चाट का पत्ता पकड़ा हो तो ऊपर से केसर फिर पूरा डलता है, मगर हम क्या डालेंगे, वो है जर्दी जो अंडों में बची हुई थी, जो इसकी थी, जो मैंने अलग रखी हुई है, वो डालूंगा। और उसके बाद डालूंगा प्याज, मिर्चें, फिर लगाऊंगा चीज़। देखिएगा, अंडों की बड़े सारी रेसिपी है और अंडे के फंडे बहुत हैं। आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि इस जायके दिखाने से नहीं, खिलाने से मज़ा आता है। और वो जायका मैं अक्सर खिलाता रहता हूँ। आज दीदी खाने आई है, कह रही नहीं कि अंडों के इतने सारे जायके कहाँ से सीखे हैं। मैं तो ये कहूँगा अपने फादर से सीखे हैं, और ऐसे ही जायके मैं अपने बाबूजी के नाम से परोसता रहता हूँ। अच्छा तो भैया आपके बच्चे तो होंगे? जी हाँ, मेरी 2 बिटियां हैं। हाँ। 3, और मैं उन्हीं के साथ मंगलवार के दिन घूमता हूँ और एक दिन छुट्टी रखता हूँ। अच्छा। और ये जायके सिर्फ 6 दिन में घर अपनी पे ड्यूटी अपनी पूरी मिसेज को खिलाते हैं कि नहीं आप? देखिएगा, क्यों नहीं, वो तो खाती हैं और मैं बच्चों बहुत को खुश हो जाती होंगी वो तो। वो भी जरूरी है। हाँ। ऐसा नहीं है कि घर के लिए नहीं, घर के लिए पहले सोचा जाता है। वो तो रात को कह देते हैं कुछ लेते आना, कुछ स्पेशल तो बनता है, उनका भी बनता है, ऐसी बात नहीं। अच्छा। देखिएगा, अगर आप पूरा फ्राइवन भरेंगे तो कम से कम
30 से 40 अंडे चाहिए होते हैं अच्छा। पूरा फ्राई पैन बनने में, और मैंने सिर्फ मामूली 4 या 5 अंडे लिए हैं। और इस जायके को खिलाना है और इसको अच्छी तरह करना है। प्याज मिर्चें स्वाद अनुसार, ये धनिया, ये टमाटर। वाह, देखिएगा मैं टमाटर के बगैर बनाता भी नहीं हूँ, क्योंकि स्वाद का जायका टमाटर से आता है। बिल्कुल। ये नमक और ये लाल मिर्च, और फिर अपने बाबूजी के मसाले की चुटकी, जी हाँ वही उनका आशीर्वाद। सीक्रेट मसाला। जी हाँ, नहीं उनका आशीर्वाद, मैं ये नहीं कभी कहता। और मैंने जब भी उनका नाम लेके मसाला डाला है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप ही बनती चली जाती है। और आज भी उन्हीं का नाम लेके मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। देखिएगा कितनी राज की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं बड़ों का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है। और ऐसे ऑमलेट बनाना और पूरी तरीके से पलट के रेडी करना। आइएगा चलते हैं, और भी इसके अंदर स्वाद का जायका डालते हैं, वो है चीज़। 5 अंडे लिफाफे में डाल दो उबले में। यहाँ पर भैया भर भर के चीज डाल रहे हैं, है ना? चीज़, फिर तंदूरी मेयोनीज, और मैं आपको दिखाता हूँ कि दौलत की चाट कितनी सीख चुकी है। ये भी आप देखिएगा, वाह, देखिएगा मैं अंदर तक ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ कि आपने ऑमलेट तो बहुत खाए होंगे रेडी या पटरी के अंदर, मगर जायका बनाना और उस अंडे की कला को पेश करना, ये कोई किसी को नसीब है। और ये तो मेरे को अपने बाबूजी के आशीर्वाद है, और मैं आज भी वो चीज़ परोसता हूँ। क्या आपने ऐसे ऑमलेट्स खाए हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिएगा ऐसे आपने अंडे हमेशा खाए होंगे 2 से 3, और यूं से यूं पतली सी लेयर होती है, और उसको यूं ही बना दिया जाता है, मगर उसको प्लेट के अंदर परोस के देना और उस जायके को अच्छी तरीके से देना। देखिएगा ऐसे। वाह, अब आपने क्या ऑमलेट खाया है मुझे बताना, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछूंगा। ऑमलेट पूरे वर्ल्ड के अंदर बिकते हैं, मगर ऐसा फ्लफनेस वाला और दौलत की चाट, उसको नाम देना और अलग अलग क्वांटिटी में हमने खिलाना, ये मेरी पहचान बन चुकी है। और ऐसे ही जायकों को मैं आज भी खिलाता हूँ। अभी मैं इसका पूरी करता हूँ, क्योंकि ये बाबूजी का नाम लिखा जाएगा, और फिर मैं प्लेट को करूँगा रेडी। अभी दीदी मुझे खाने के बाद बताएंगे कि हाँ गोरखपुर के जितने भी चाहने वाले हैं यहाँ तक आए हैं, और मैं कहूँगा कि कुछ जायके बड़े प्यारे होते हैं, और उस जायके को खिलाना और स्वाद के अंदर परोस के देना। ये हरी चटनी, केचप्स, देखिएगा रेडी हो चुका है। दीदी कह रही है मेरा मन कर रहा है खाने के लिए, आप खाएंगे या नहीं? मगर मैं बहुत जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, क्योंकि स्वाद का जायका स्वाद का सिकंदर जानता है। और अगर आप ऐसा कुछ खाना चाहते हैं तो आप आइएगा 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक। आना कहाँ है? चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन, पुरानी दिल्ली के अंदर, और सीताराम बाजार रोड है। 20 से 25 दुकानें अंदर आएंगे, सीधे आप पे दुकान है सिकंदर ऑमलेट। स्वाद के सिकंदर के जायके कुछ अलग है, और अंडा खाने के लवर हैं तो ऐसी कुछ खास चीज़ें खिलाऊंगा मैं। आप आइएगा, शौक फरमाइएगा, स्वाद का सिकंदर। यस, तो चलिए अब हम ये दौलत की चाट को टेस्ट करते हैं। हालांकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना टेस्टी देखने में व्यंजन देखा है, और खाने जा रही हूँ, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि भैया ने ये कैसा बनाया है दौलत की चाट। वाकई जैसा भैया ने एक्सप्लेन किया है उससे कई गुना बहुत टेस्टी है। तो अगर आप भी ये खाना चाहते हैं तो आ जाइए सिकंदर भैया के ऑमलेट वाली शॉप पर, जो कि दिल्ली में है। तो अगर आपको आना है तो फटाफट जल्दी आएगा। साथ ही आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों। दिल्ली आ रहे हैं तो भैया के शॉप पर आना और दौलत की चाट को खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।